हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पाइनल कॉर्ड। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सो सबसे पहले जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो है वो पार्ट है। ठीक है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हम लोगों ने ब्रेन को डिस्कस कर लिया है और आज हम करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि स्पाइनल कॉर्ड इज इनफैक्ट अ ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बंडल ऑफ नर्व्स है, बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेड ऑफ इंटरन्यूरॉन। मीन्स के जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बना इंटरन्यूरॉन से है, लेकिन जो नर्व्स है, बंडल ऑफ नर्व्स जो है वो उससे निकलती हैं। जैसे ये एक ट्यूबुलर है स्ट्रक्चर, और जो है यहाँ से जो है वो नर्व्स जो होती हैं, बंडल ऑफ नर्व्स जो होती हैं वो निकलती हैं, अराइज होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बंडल ऑफ नर्व्स नहीं है, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इंटरन्यूरॉन से मिलके बना होता है। बंडल ऑफ नर्व्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं। एंड देन इसकी लोकेशन है कि स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन स्टेम। ठीक है, ब्रेन स्टेम में हमने क्या पढ़ा था, पोन्स, मेडुला ऑब्लिगेंटा प्लस मिड ब्रेन, इन तीनों को हम कलेक्टिवली ब्रेन स्टेम कहते हैं। और यहाँ से जो है फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्टार्ट होता है और फिर जो है वो एक्सटेंड करता है हमारी लोअर बैक तक। ठीक है, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम की लोअर बैक। देन स्पाइनल कॉर्ड इज द कंटिन्यूएशन ऑफ मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की टॉप है। मेडुला ऑब्लिगेंटा से जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आगे कंटिन्यू होता है। स्पाइनल कॉर्ड इज द एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लिगेंटा। इसका भी ये मतलब है कि स्पाइनल मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है वो एक्सटेंड होकर आगे स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है। एंड देन जो है फिर हम इसकी जो है वो प्रोडक्शन पढ़ेंगे कि द वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम बैकबोन भी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी जो है वो हमारी सराउंड एंड प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये हमारी जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करती है और इसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट भी करती है। जैसे हम लोगों ने ब्रेन पढ़ा था कि ब्रेन को जब वो मेनिंजेस ने, जो क्रैनियम है उसको के बाद जो है वो 3 लेयर्स थी जिसे हमने मेनिंजेस का नाम दिया था, वो जो है वो हमारे ब्रेन को कवर कर रही थी, प्रोटेक्ट कर रही थी। इसी तरह हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी वो मेनिंजेस जो है वो कवर करती हैं। जैसे ये मेनिंजेस जो होती है वो ब्रेन से लेके ये स्पाइनल कॉर्ड तक के एरिया को जो है वो कवर करती है। एंड इनके अंदर जो वो SCS सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो इनके अंदर जो होता है वो राउंड करते हैं। देन ये हमारी शेप है। सबसे पहले जो है ये सेंटर किनाल है। इस सेंटर किनाल को एक बटरफ्लाई शेप ने जो है वो कवर किया है। ठीक है, इस बटरफ्लाई शेप को हम लोगों ने नाम दिया है ग्रे मैटर। ठीक है, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर है ग्रे मैटर, जिसे हम नॉन माइलेटेड एक्सोन ऑफ न्यूरॉन भी कहते हैं। क्यों ग्रे है, क्योंकि इनके अंदर जो एक्सोन्स होते हैं वो नॉन माइलेटेड होते हैं, माइलिन शीथ नहीं होती। एंड देन जो है वो इन बटरफ्लाई शेप में ग्रे मैटर में जो है वो इंटर न्यूरॉन्स भी होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इंटर न्यूरॉन से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद ये आउटर वाला पोर्शन जिसे हम व्हाइट मैटर कहते हैं। क्यों व्हाइट कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूरॉन है, जो उनके एक्सोन्स है वो माइलिनेटेड है, इसे माइलिनेटेड शीट ने कवर किया हुआ होता है। एंड देन फिर हम पढ़ेंगे यहाँ से जो है जो नर्व्स हम लोगों ने पढ़ा कि स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो नर्व्स अराइज होती हैं। ये जो एक वर्टिब्रा है सेंटर, ये यहाँ से जो है वो ये सेंट्रल किनाल है, यहाँ पे ये एक वर्टिब्रा को हम लोगों ने जो है वो डिस्कस करना है। यहाँ पे मिक्स नर्व्स जो होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स राइज होती हैं, जो यहाँ तक जो नर्व्स पहुँचती हैं वो मिक्स्ड होती हैं। लेकिन यहाँ से जो वो मिक्स नर्व्स में क्या था, सेंसरी प्लस मोटर न्यूरॉन, दोनों को हम लोगों ने कहा था मिक्स नर्व्स हैं। मीन्स के इस मिक्स नर्व के अंदर सेंसरी प्लस नर्व मोटर न्यूरॉन दोनों होते हैं। सो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो इस तरफ आ जाते हैं और मोटर न्यूरॉन जो है इस तरफ आ जाती है। जो सेंसरी न्यूरॉन है यहाँ पे जो है वो गैंग्रीला, जो इनकी गैंग्लियन किसे हमने कहते थे, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। ठीक है, न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज थी उसको जो कलेक्शन हमने कहा था उसे हम गैंग्लियन कहते हैं। तो गैंग्लियन जो होता है इन न्यूरॉन्स का सेल बॉडीज जो होती हैं वो बाहर की साइड भी होती हैं। एंड यहाँ से ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये जो है स्पाइनल कॉर्ड में इंटर होती हैं। एंड जो मिक्स जो मोटर न्यूरॉन है यहाँ से फिर वो जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में इंटर होती हैं और इनका जो सेल बॉडी होती है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है। जो सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज होती हैं जिसे हमने गैंग्लियन का नाम दिया था वो बाहर होती है, जबकि मोटर न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज होती है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है। राइट, यहाँ से जो ये मिक्स नर्व्स है इनके अंदर जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो इस सेंसरी न्यूरॉन के जरिए स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचती है। स्पाइनल कॉर्ड के इंटर न्यूरॉन उनको डिटेक्ट करते हैं। देन जो है वो इन्फॉर्मेशन को जो है फिर वो इस मोटर न्यूरॉन के जरिए जो है वो वापस भेजती है, यहाँ से बॉडी पार्ट्स तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। सो इस तरह के जो है वो एक साइड पे बिल्कुल ऑपोजिट भी बिल्कुल ऐसे ही जो है वो नर्व जो होती हैं वो अराइज हो रही होती हैं। सो इस तरह की जो है वो 31 पेयर्स ऑफ नर्व जो होती हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो निकलती हैं। एंड ये जैसे हमने ये बताया,
ये जो है हमारा ब्रेन है और ये हमारी जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है। ये एक डिस्क को ना हम वर्टिब्रे कहते हैं, जिसे हम मोहरे भी कहते हैं। यहाँ से जो होती है ना इस तरह ये मिक्स नर्व है, फिर यहाँ से सेंसरी और मोटर जो है वो फिर बनती है। यहाँ से सेंसरी मोटर निकलती हैं, देन मिक्स बन के बॉडी पार्ट्स तक जो है वो पहुँचाती हैं इन्फॉर्मेशंस को। तो इस तरह की 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती है उसे हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, जो ब्रेन से नर्व्स निकलती है उसे हम क्रैनियल नर्व्स कहते हैं। सो 31 पेयर ऑफ जो स्पाइनल नर्व्स है वो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है और जो है वो बॉडी पार्ट्स तक जो है वो फैली हुई होती है, जबकि ब्रेन से जो है वो नर्व्स निकलती हैं वो क्रैनियल नर्व्स कहलाती हैं। 12 पेयर ऑफ जो है वो क्रैनियल नर्व्स जो है वो ब्रेन से अराइज होती हैं, ठीक है। ये जो है ये वर्टिब्रा एक डिस्क, जिसे वर्टिबल डिस्क भी कहते हैं, ये हम जो है उसे मोहरे भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारी बॉडी को पूरा का पूरा जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। अगर इसका डैमेज हो जाए तो वो इंसान सीधा खड़ा नहीं हो सकता। अब इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि ग्रे मैटर, जैसे हमने यहाँ कहा था, ये जो अंदर वाला पोर्शन है जैसे हमने ग्रे मैटर कहा था, द सेंट्रल रीजन इज बटरफ्लाई शेप दैट सराउंड द सेंट्रल कैनाल एंड इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर मीन कंटेन न्यूरॉन सेल बॉडी, ठीक है। ये सेंट्रल पोर्शन है जिससे सेंट्रल कैनाल को कवर किया हुआ होता है। इसने क्या किया, सेंट्रल कैनाल को सराउंड किया होता है। इनके अंदर जो है वो ग्रे मैटर होता है। ग्रे मैटर क्यों हमने क्या, क्योंकि इनके अंदर जो है वो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। जो न्यूरॉन ने ग्रे मैटर को बनाया होता है उनके एक्सॉन्स के इर्द गिर्द माइलाइन शीट नहीं होती। एंड व्हाइट मैटर जो आउटर पोर्शन है, द आउटर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर कंटेनिंग माइलाइन एक्सॉन, माइलिनेटेड एक्सॉन। जिस न्यूरॉन ने व्हाइट मैटर बनाया है इनके अंदर जो एक्सॉन्स होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं, उनके एक्सॉन को जो है वो माइलाइन शीट ने कवर किया होता है। अब एक्सप्लेनेशन है कि 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। दीज आर मिक्स नर्व, तमाम की तमाम जो होती है वो मिक्स नर्व होती हैं। इस तरह जैसे यहाँ पे मैंने बताया ये तमाम की तमाम जो नर्व्स होती हैं वो मिक्स नर्व्स होती हैं। ईच कंटेन एक्सॉन ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, ठीक है। एक मिक्स नर्व में जो है वो सेंसरी न्यूरॉन के भी एक्सॉन्स होते हैं और मोटर न्यूरॉन के भी एक्सॉन्स होते हैं। एट द पॉइंट वेयर स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड देयर आर 2 रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, बोथ रूट यूनाइट एंड फॉर्म वन मिक्स स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब स्पाइनल न्यूरॉन को जो है वो हम डॉर्सल रूट भी कहते हैं और मोटर न्यूरॉन को जो है वो हम वेंट्रल रूट भी कहते हैं। सेंसरी जो डॉर्सल रूट है वो इन्फॉर्मेशन को, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जाती है और जो वेंट्रल रूट है वो इन्फॉर्मेशन को जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से लेके बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाती है, ठीक है। कौन से रूट होते हैं, डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। देयर आर 2 रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स में 2 रूट्स होते हैं, बोथ रूट यूनाइट, दोनों रूट जो है वो मिलते हैं एंड फॉर्म मिक्स्ड स्पाइनल नर्व्स, और मिक्स्ड स्पाइनल नर्व्स बनाते हैं। ये दोनों रूट्स डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट मिलकर मिक्स्ड स्पाइनल नर्व्स बनाते हैं। अब डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट की अगर हम डेफिनेशन देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इनके दरमियान डिफरेंस पूछा जाता है। द डॉर्सल रूट कंटेन्स सेंसरी एक्सॉन, जैसे कि हमने बताया कि सेंसरी एक्सॉन्स होती हैं, एंड अ गैंग्लियन, और उसके अंदर गैंग्लियन नहीं होती। गैंग्लियन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होती हैं, वेयर सेल बॉडीज आर लोकेटेड, ठीक है। गैंग्लियन में तमाम की तमाम सेल बॉडीज लोकेटेड होती हैं। द वेंट्रल रूट कंटेन एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन, ठीक है। वेंट्रल रूट में कौन से होते हैं, मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स होती हैं, जबकि वेंट्रल रूट का जो सेल बॉडी होती है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है, बटरफ्लाई शेप में, ग्रे मैटर में। अब फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह से लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन, ठीक है। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो हमारे बॉडी पार्ट्स और ब्रेन के दरमियान जो है वो लिंक कायम कर रही होती है। मीन्स कि ऐसा रिले सेंटर राब्ते के तौर पे भी काम कर रही होती है ब्रेन एंड बॉडी पार्ट्स के दरमियान। स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बॉडी पार्ट्स से जो है वो, ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ये जो है बॉडी पार्ट्स से जो है वो नर्व इम्पल्स ब्रेन तक ट्रांसमिट करती है, देन ब्रेन से जो है वो नर्व इम्पल्स जो है वो बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसफर करती है। स्पाइनल कॉर्ड आल्सो एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर, ठीक है। कुछ एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सम सिंपल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक ऐसा कोऑर्डिनेटर के तौर पे भी एक्ट करता है और कुछ सिंपल रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है। जैसे सिंपल रिफ्लेक्सेस में अगर हम कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट को टच कर लें तो हम बिना सोचे समझे ही वहाँ से जो है वो अपना हाथ उठा लेंगे। तो ये जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन को जो है वो हैंडल कर रहा होता है कि कब हमें जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट से जो है वो हाथ हटाना है। अगर आप किसी पागल बंदे का भी हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट, किसी गर्म चीज़ पे रख लेंगे तो वो बगैर सोचे समझे उसको उठा लेगा। वो सोचेगा नहीं कि मेरा हाथ जल रहा है और मुझे उठाना है। अगर वो सोचेगा, ठीक है, हाथ उठाने से पहले सोचेगा, तब तक तो हाथ काफ़ी हद तक जल चुका होगा। सो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कुछ सिंपल रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है। देन वो जो इन्फॉर्मेशन है कि ये मैंने हैंड को उठाया था वो ब्रेन तक भी पहुंचाता है, ठीक है। खुद रिफ्लेक्सेस शो करने के बाद जो है इधर से इसने मैसेज हमारे बॉडी पार्ट्स को भेजा कि आप हाथ उठा लें, और इधर से जो है वो ब्रेन को भी मैसेज भेजा कि ये हुआ था और
ये किया है। अब साइज स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इज रफली 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड अबाउट एस, और इसकी जो वो वाइड है वो तकरीबन हमारे जो हाथ के अंगूठे की लेंथ जितना जो होती है वो उसकी विड्थ होती है, ठीक है। अब बच्चे की जो है वो 40 सेंटीमीटर, वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसकी भी जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ है वो तकरीबन 40 सेंटीमीटर तक हो जाएगी। और ये हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक था जिसमें हमने स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ा था। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा।